हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे रियल एनालिसिस के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए कंपल, सेक्शन बी जिसमें आप यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन बी के लिए अब आप है और मैंने इस तरीके से बताना है क्वेश्चन वहाँ पे हो जाए, क्योंकि अब मैं इसमें मिक्स होता है, कोई देंगे आपको से कि पेपर मिक्स होके भी आए तब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाए, इस तरीके से बताऊंगी। और मैंने इस तरीके से बताना है कि जिनके पास सिंपल बुक है स्पेक्ट्रम की, या फिर इसका सॉल्यूशन है ब्रिलियंट, या फिर जिसके पास डिफरेंट बुक है उसको भी पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं सेक्शन बी यूनिट 1 का। आपने जो है पेपर में ये कंप्लीट ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आता है आपका चैप्टर 1। आपने जो ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। और इसमें जो है आपने जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, वो है इस तरह के क्वेश्चन। आर्टिकल 1.13 इंटरवल्स, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, और इस तरह से फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रिलियंट वालों के ये एग्जाम्पल में ही आ जाते हैं। फिर आर्टिकल 1.19 के बाद ये जो है कि डिराइव द कंडीशन, और इस तरह से सॉल्व, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इनक्वालिटीज़। ये क्वेश्चन भी इस तरह के फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह के जो क्वेश्चन है। और इस तरह के, ठीक है, GLV LUV वाले, ये इस तरह जितने भी हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और पेपर में ये भी आते हैं, ठीक है, इसलिए कंप्लीट ही चैप्टर करना है। फिर आपकी यूनिट 2 है, जिसमें आपका आता है सेकंड चैप्टर। अब ये भी आपने कंप्लीट ही पढ़ना है। और इसमें आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किन क्वेश्चंस पे देना है, जो मतलब पेपर में आते ही आते हैं, तो वो है ये वाले, ठीक है, ये भी पेपर में आता है। और ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये जितने भी हैं मोनोटोनिकली वाले रिलेटेड, और कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, फर्स्ट सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स, ये क्वेश्चंस, कॉची सीक्वेंस ये वाला, और इसकी स्टेटमेंट, और इस तरह के क्वेश्चन। और आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट तो करना है, लेकिन इसमें आपने स्किप करना है ये वाला, ठीक है। इसकी आपने सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, क्योंकि ये कंपलसरी में आ सकती है। बाकी आपने स्किप करने हैं इसके क्वेश्चंस, ये जो है क्वेश्चन स्किप करने हैं इस तरह के। इसके आर्टिकल के जो भी क्वेश्चन है वो आपने स्किप करने हैं सेकंड चैप्टर में। बाकी आपने करना है ये। फिर आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, मिक्स हो के आया पेपर तब भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यूनिट 3 है, उसमें आपका थर्ड चैप्टर आता है इन्फानाइट सीरीज। तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका यहाँ तक आपने करना है इस ये वाला आर्टिकल, और इसके जो क्वेश्चन है यहाँ तक करना है आपने, यहाँ तक ये जो क्वेश्चंस है, और ये आपने स्किप कर देना। ये भी आता है पेपर में, लेकिन इसके अलावा जो भी है उससे आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, तो आपने ये छोड़ देना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट जैसी कर सकते हो आप, इसकी भी स्टेटमेंट जो भी है कंपलसरी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए आप इसको स्किप करना है। और आपने ये वाला आर्टिकल भी स्किप करना है, ये भी छोड़ देना है, ये नहीं पढ़ना है आपने। 3.20 कॉचेस कंडेंसेशन टेस्ट, और ये भी
और कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ये वाले आपने स्किप कर देने हैं, ये नहीं पढ़ के जाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसके आगे वाले ब्रिलियंट में पता चल जाएगा, ये वाले आर्टिकल के बाद वाले ये नहीं करने हैं। फिर यूनिट 4 है, इसमें आपके आते हैं 2 चैप्टर। तो इसमें से आप कोई एक चैप्टर कर सकते हो, लेकिन 5th चैप्टर का आपको जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं। जो चूज कर रहा है ना 4th चैप्टर, उसको करने पड़ेंगे 5th चैप्टर के ये क्वेश्चन भी साथ में। ये वाले क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे जो 4th चैप्टर कर रहा है। जो 5th चैप्टर कर रहा है उसका तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5th चैप्टर ही करना है यूनिट 4 के लिए। इसका 1st चैप्टर कर लेना, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 5th चैप्टर। 4th चैप्टर आप सिर्फ कंपलसरी के लिए देखना। डेफिनेशन वगैरह हो गए या छोटे छोटे जो क्वेश्चन हो गए कंपलसरी के लिए। बाकी सेक्शन बी के लिए 1st, 2nd, 3rd, 5th चैप्टर। ऐसा है कि अगर मिक्स हो भी गए तो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगर 5th चैप्टर ही करते हो, अगर मिक्स हो गया, अगर नहीं हुआ तब तो हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। और 4th चैप्टर में जो कर रहा है 4th चैप्टर को, उसने किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये है वो एमएन टेस्ट और इसके क्वेश्चंस। और ये वाला टेस्ट और इसके क्वेश्चन, इन पे आपने और के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इस चैप्टर में। और छोड़ना क्या है इस चैप्टर में, इस आर्टिकल के क्वेश्चंस, ये वाले, ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शन एंड देयर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये वाले क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, ठीक है, इस तरह के जो कि 4C है, ये आपने छोड़ देनी है। और आपने 4.13 क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, इसके क्वेश्चन भी छोड़ देने हैं, ये नहीं करने हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। ये इस तरह के ये जो क्वेश्चन है आपके 4G, 4F और ये इस तरह के, इसके बाद साथ साथ में ये 4H, ये वाले क्वेश्चन भी छोड़ देने हैं, बाकी करना है। इनको छोड़ के बाकी जितना है वो आपने 4th चैप्टर का पढ़ना है, जो 4th चैप्टर को कर रहा है पेपर के लिए तैयार। और मैंने जो बुक में अभी बताया वो ये बताया सारा, कि सेक्शन बी है, यूनिट 1 है, जिसमें आपका चैप्टर 1 है, उसमें आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर डेफिनेटली क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो हैं, कि आर्टिकल 1.13 के जो एग्ज़ाम्पल हैं, इस आर्टिकल के बाद वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, और जिनके पास सिंपल बुक है, एग्ज़ाम्पल मतलब कि एग्ज़ाम्पल भी और एक्सरसाइज भी, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन, और ये कंप्लीट करना है, इसमें स्किप नहीं करना है कुछ भी। यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है, डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरम्स हैं, कॉची फर्स्ट सेकंड और कॉची सीक्वेंस, और इनके क्वेश्चंस और इनके जो भी एग्जाम्पल हैं, ये जो आर्टिकल है, कंप्लीट चैप्टर है। लेकिन स्किप करना है ये जो आर्टिकल लिखे, इनके जो एग्जाम्पल हैं, और जिनके पास सिंपल बुक है वो एक्सरसाइज है। तो पढ़ना तो ये कंप्लीट है, लेकिन ये छोड़ देना है, मतलब इसको, इसके अलावा जितना होगा वो आपने चैप्टर 2 के लिए पढ़ना है। यूनिट 3 है, तो उसमें आपने आर्टिकल 3.26 डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट तक करना है, और उसके एग्जाम्पल, मतलब जितने जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ तक आपने करने हैं, और उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी हैं, और ये छोड़ना है। इसके अलावा आपने करना है ये सारा चैप्टर, समझे, कि इसके अलावा आपने सारा चैप्टर करना है, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा।
और यूनिट 4 है, चैप्टर 4 है, इसमें डेफिनेटली ये वाला है, ये स्किप वाले को छोड़ के कंप्लीट करना है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। और जो चैप्टर 5 है कंप्लीट ही करने, 2 तो है उसमें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले और उससे अगले वाले एक एक्सरसाइज है, ये वाले क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन है बस। तो ये जो चैप्टर कर रहा है इसको वो तो कंप्लीट ही पड़ेगा, लेकिन 4th चैप्टर जो कर रहा है वो ये इसको ज़रूर करेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में आते हैं और कंपलसरी में भी आते हैं। और यूनिट 3 में जो डेफिनेटली हैं ये आर्टिकल के बाद वाले एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, पी टेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, कॉची रूट वाले हो गए, डी एल्बर्ट रेशो, रैप टेस्ट वाले। लेकिन रैप टेस्ट हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है इसको छोड़ के। अब ऐसा तो है नहीं कि रैप टेस्ट को दोनों पार्ट में दे देंगे, सबसे लास्ट टॉपिक है वैसे। स्किप वाले पार्ट से अगर एक क्वेश्चन दे भी देंगे पेपर में तो आप तब भी 50 की लाइन में आ जाओगे, 50+ मार्क्स। अब आपने किस तरह से सॉल्व किया वो उस पर भी डिपेंड करते हैं नंबर। और अगर इस तरह से ही आ गया जिस तरह से मैंने बताया, स्किप वाले नहीं आए, तो आपका 60+ मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और HPU और SPU दोनों के लिए है यही स्ट्रेटजी। और ये जो भी बताया अब इसमें क्या करना है आपने, क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में आ सकते हैं, उनमें से आधे क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। लेकिन बाकी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू चेंज करके आ जाए, या कोई जो स्टार नहीं लगाया है मैंने PDF में, इम्पॉर्टेंट नहीं बताया, वो भी आ सकता है। क्योंकि मैथ है, मैथ में कुछ भी आता है, सॉल्व भी करना होता है, आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। और पूरा पेपर वहाँ पे करके आना है। ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद भी ना आए तब जाके छोड़ना है, अदरवाइज़ वहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करके आने हैं, मेथड लगा के आना है। तो मैंने जो अब आप करोगे तैयार, जो मैंने बताया स्किप के अलावा उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर से स्टार लगाए होंगे, टिक लगाए होंगे, वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। उसमें से आपको आधा पेपर में आएगा ही आएगा, बाकी थोड़ा बहुत अलग आ सकता है। और ये मैं ब्रिलियंट के पेजेस दे रही हूँ आपको। और प्रूफ, आर्टिकल, ये सब आपके चैप्टर में ही आ जाते हैं, आपने करने हैं जितने आपसे हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स तो आपने करनी ही करनी है, प्रूफ चाहे आपसे हो चाहे ना हो। क्वेश्चन तो कहीं से भी बना देंगे, कहीं से भी बना देते हैं, इधर से ही बना देंगे। तो अब जितना आपसे हो पाएगा उतना आपने कर लेना है अब। और ज़्यादातर पेपर में ना यही पूछे जाते हैं GNDU वाले। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो यही क्वेश्चन आए होते हैं पेपर में। कुछ क्वेश्चन आए होते हैं जो सिंपल जैसे हैं, बाकी तो यही आए होते हैं HPU और PU, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। इस तरह के PU, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले वही क्वेश्चन दे दिया होता है पेपर में। तो इनको अच्छी तरह से कर लेना है ये वाले, बाकी चाहे हो चाहे ना हो, ये क्वेश्चन हो जाए तो भी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन की, वहाँ पे फिर आप कर ही सकते हो मेथड लगा के। और कंपलसरी के लिए डेफिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, टेस्ट, और कोई भी छोटा सा आर्टिकल पूछ लेते हैं प्रूफ करने वाला। ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं आपके वो और उनके एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। सॉल्यूशन सेट सीरीज वाले पूछ लेंगे कि कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। सीक्वेंस पूछ लेंगे, बाउंडेड है नॉन बाउंडेड है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये वाला तो हमेशा ही आता है भाई। और कोई भी पूरी बुक के जो भी है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बात कर रही हूँ मैं कंपलसरी में आर्टिकल। ये जो है इस तरह के ये जो है छोटे छोटे, ये इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कंपलसरी में।